बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात नहम का आखिरी सबक हौसला न हारो आगे बढ़ो मंजिल अब के दूर नहीं का खुलासा करेंगे। इस सबक में जो है एक तो सानिया पेशावर का ज़िक्र किया गया है। सानिया पेशावर जो कि पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है दहशत गर्दों का जो हमला है, जिसमें तकरीबन 150 के करीब तालिब इल्म, असातिज़ा और गार्ड्स जो हैं शहीद हो गए थे, उसका जिक्र है। और साथ ही साथ इसमें है दहशत गर्दी के सितबाब के लिए तरीक़े बताए गए हैं कि किस तरह से हम जो है अपनी मदद आप के तहत जो है दहशत गर्दी पर काबू पा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं। तो अब जो है हम इस सबक का खुलासा करते हैं। तो सबक हौसला न हारो आगे बढ़ो मंजिल अब के दूर नहीं में, इसमें एक ख़ातून है बीजान। वो क्या है? वो दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए जो है चंद इक़दामात बताती हैं। बीजान जो है वो बहुत ही ज़हीन, अक्लमंद और बहादुर जो है ख़ातून हैं। तो बीजान जो है ये बहादुरी की वजह से कि वो एक शहीद की माँ हैं और शहीद की बीवी और शहीद की बेटी हैं। मतलब उनका जो बेटा था वो भी शहीद है, खामन जो है वो भी शहीद, और उनके बाप भी जो है वो भी शहीद हुए। तो वो जो है अपना एक मतलब बताती हैं, इसमें दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए इक़दामात बताती हैं। तो एक दिन क्या है, बीजान जो है टेलीविज़न के ज़रिए मतलब उन्हें क्या है सानिया पेशावर के बारे में मालूम होता है कि टीवी पर जो है सानिया पेशावर की खबर आती है। तो उन्हें जो है अपना बेटा याद आ गया। जब वो खबर सुनती हैं तो उन्हें अपना बेटा याद आ गया कि जो एक बम धमाके में शहीद हुआ था। इसका ये बेटा जो है मतलब छोटा बेटा था और वो आर्मी में ऑफिसर जो है मुंतखब हो गया था। और लेकिन अभी ट्रेनिंग पर जाने के लिए वो बाज़ार में कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए, कुछ सामान ख़रीदने के लिए गया ही था कि एक बम धमाके की जद में आकर जो है वो भी शहीद हो गया। बीजान ने धमाके करने वाले जो सफाकों के बारे में बहुत गौर किया कि मतलब ये क्यों जो है दहशतगर्द जो हैं लोगों की जानें लेते हैं, क्यों लोगों पर हमला करते हैं। तो फिर जब ये पेशावर का वाक़या वो देखती हैं तो उनके सामने ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये क्या चाहते हैं। उनका मकसद जो है दहशतगर्दों का यह होता है कि वो क्या है हमें तालीम से दूर रखना चाहते हैं। जहालत की लानत जो है वो हम पर मुसलत करना चाहते हैं, हमें तालीम से दूर करना चाहते हैं, ये उनका मकसद है। तो बिलाखिर जो है वो इसने फ़ैसला किया, बीजान ने फ़ैसला किया कि वो अपने कस्बे के लोगों को जमा करेंगी। उनको जमा करती हैं और फिर अपने यहाँ मतलब एक आगाही सेंटर कायम करती हैं। लोगों को जमा करके अपने यहाँ एक आगाही सेंटर जो है बनाने का वो ऐलान करती हैं कि मतलब वो जो है इस काम की शुरुआत जो है अपने आप से ख़ुद से ही करें। उसने बताया कि हम जो है अनफरादी तौर पर मतलब फ़र्दन जो है हम अपनी मदद आपके तहत जो है चंद इक़दामात करने होंगे। हमें इस चीज़ को की रोकथाम के लिए जो है चंद इक़दामात करने होंगे, जैसे कि स्कूल की जो 4 दीवारियाँ हैं उनको ज़रा ऊंचा कर लिया जाए, 4 दीवारी ऊंची की जाए। मोहल्ले में जो मशकूक फेरी वाले होते हैं उन पर जो है नज़र रखी जाए। जो किरायादार हैं या घरेलू मुलाजिम हैं उनको रखने से पहले जो है उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है मुतलका थाने में जो है जमा करवाएं। और कोई भी लावारिस अशिया अगर नज़र आएँ या फिर स्कूलों के जो औकातकार हैं उसमें अगर हम किसी अजनबी शख्स को जो है वहाँ पर स्कूल में दाखिल ना होने दें और अगर हम देखें तो फ़ौरन जो है हम एमरजेंसी नंबर्स पर जो है इतला दें। तो इसके अलावा जो है बीजान ने ये भी बताया कि अगर अपने घरेलू माहौल को मतलब पहले उन्होंने इक़दाम बताया, फिर उन्होंने ये भी मतलब अनफरादी तौर पर अपनी मदद आपके तहत जो है हम अगर अपने घरेलू माहौल को जो है बेहतर बनाएं, मतलब उसको बेहतर बनाएं ताकि हम जो है मुहब्बत वतन और बाअमन इंसान बन सकें। मतलब बच्चों की तालीम और तरबियत हम इस तरीके से करें, मोहब्बत, रवादारी और बर्दाश्त के जज्बात को तरक्की दें, दूसरे लोगों के अकीदा और मज़हब का एहतराम करें, दूसरों की खुशी और गम में जो है हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो आखिर में जो है बीजान ने ये भी बताया कि अगर हम अपनी मदद आपके तहत अपने मोहल्ले, कस्बे और टाउन की सतह पर काम करें तो यकीनन हम दहशत गर्दी की लानत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मतलब इस पूरे जो चैप्टर है हमारा, इसमें यही चीज़ें सिर्फ इक़दामात बताए गए हैं कि किस तरह से हम दहशत गर्दी
سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انہوں نے اس میں اقدامات بتائے ہیں کہ اسکولوں کی چاردیواری کا اونچا کرنا، محلے میں اگر کوئی مشکوک شخص نظر آ گیا ہے اس پہ نظر رکھنا، یا گھریلو ملازمین اور کرایہ داروں کو جو ہے رکھنے سے پہلے ان کی شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے تھانے میں جمع کرنا، یا لاوارث اشیاء اگر کوئی آپ کو دکان کھولتے ہیں تو دکان کھولنے سے پہلے اگر آپ کو کوئی لاوارث سامان ملتا ہے یا کوئی گاڑی یا کوئی موٹر سائیکل جو ہے مشکوک قسم کا وہاں پہ کھڑا ہے مطلب کسی وارث کے بغیر، تو اس کے بارے میں جو ہے اطلاع کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم ان سب چیزوں پر عمل کر لیں تو ہم بہت حد تک جو ہے دہشت گردوں سے اور دہشت گردی سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو سبق ہے اس کا خلاصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف کیا ہے، دہشت گردی کے بچاؤ سے یا اس کے دباؤ کے لیے صرف چند احتیاطیں، چند اقدامات جو ہیں وہ بی جان کے ذریعے جو ہیں ہمیں بتائے گئے ہیں. تو خلاصہ ہو چکا. تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق بھی کریں گے، اس کے سوالوں کے جواب اور MCQs جو ہیں وہ کریں گے. اللہ حافظ.